क्यों इतना परेशान हो रहा है? हर परेशानी का हल होता है, बस थोड़ा धैर्य रख। जिंदगी का तजुर्बा कहता है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा सकता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोई भी रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आज सबसे तेज आप चल रहे हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। किसी पर एक बार पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़े। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हैं तो आप बहुत ही नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे बछड़ा अपनी माँ को झुंड में भी ढूंढ लेता है। कभी भी सोने पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर अब पानी में अपना वजूद खो देता है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में एक दर्द है। उसी दर्द ने उसे कमज़ोर बना लिया है। जो सब्र रखना जानते हैं ना, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से स्वयं ही पहुंच जाती है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है।
अर्थात जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना होता है। किसी को कष्ट देकर आप स्वयं को खुशी नहीं दे सकते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है शिक्षा। इससे इंसान हर जगह सम्मान पाता है और यह सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। यदि कोई संतान खोटी निकल आती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या वंश का पतन भी कर सकती है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन बैठा। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। जिसे अकेले में रो रो कर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को भारी लगता है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत को जान सकें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है। हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। जब वक्त और हालात दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले यह ज़रूर देख लेना कि वह आपसे नाराज़ है या परेशान है। न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है यह ज़िंदगी, ना रास्ता है ना मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक बार का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह है कि पहुँचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ ये कोई नहीं पूछता।
यह रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। गलतियों पर चिल्लाने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज़ हमें खुशी नहीं देती। सिर्फ एक गलती की देर है, सब भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में उसने आपका कितना साथ दिया ये मायने रखता है। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते हो, आपको अपना कैसे मानेंगे? बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सत्य। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। पकड़ लो, फिसलता ज़रूर है, वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य हमारा होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म लिखते हैं। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मारना। जो गिरकर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कर लो, जिसे धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करना।